सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। सरिया के बकराडीह बागोडीह पथ के बाराकर नदी पर पुल का हुआ शिलान्यास। केंद्रीय शिक्षा मंत्री व बगोदर विधायक ने किया शीला पट्टी का अनावरण। ग्रामीणों में दिखी खुशी की लहर। गिरिडीह विधायक के खिलाफ तथ्य छुपाने की शिकायत केंद्रीय निर्वाचन आयोग से हुई। विधायक ने तमाम आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, पूछे जाने पर भेज देंगे निर्वाचन आयोग को जवाब। कारीडीह में सड़क हादसे में हुए लताकी निवासी एक की मौत, बचा कहुराम। सदर अस्पताल में शव का कराया गया पोस्टमार्टम। और चितरडीह में आसमानी कहर टूटने से गई एक की जान, वज्रपात से एक विवाहिता की हुई मौत। गांव में पसरा मातम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया सदर अस्पताल। सरिया प्रखंड के बकराडीह बागोडीह पथ में बकरवा नदी पर पुल का शिलान्यास मंगलवार को कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी और बगोदर विधानसभा विधायक विनोद कुमार सिंह ने शीलापट का अनावरण कर किया। इस दौरान स्थानीय जनता व कार्यकर्ता ने सांसद और विधायक का जोरदार स्वागत किया और इस पुल के निर्माण के लिए धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि बहुप्रतीक्षित योजना के तहत बकरवा नदी पर पुल बनना यहाँ की जनता के लिए बहुत ही जरूरी थी, जो आज सफल हुआ। वहीं कोडरमा लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में देश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान योजना हो या कोई अन्य योजना हो, लोगों के घरों तक विकास की कड़ी जोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि आधा दर्जन से अधिक पंचायत के गाँव में आवागमन की सुविधा बहाल हो जाएगी। इस क्षेत्र के लोगों की रोजी रोजगार के साधन में वृद्धि होगी और पूरे इलाके में खुशहाली व्याप्त होगी। वहीं बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आवागमन की सुविधा का होना अति आवश्यक है। जब तक आवागमन की सुविधा नहीं होगी, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। बहुप्रतीक्षित योजना के तहत बकरवा नदी पर पुल बनना यहाँ की जनता के लिए बहुत ही जरूरी था, जो आज सफल हुआ। और ये पुल लगभग 4 करोड़ की लागत से बन गई है। और जो भारत सरकार की सोच है, जो उग्रवाद प्रभावित जिले हैं वहाँ पे आवागमन की सुविधा हो, वहाँ लोगों को समस्या न हो, इसके तहत जो फंड है LWS, तो उसके माध्यम से स्कूल का निर्माण हो रहा है। तो आम जन में आप देख रहे होंगे लोगों में काफ़ी उत्साह है और ये समस्या लगातार हो रही थी। पुल के साथ साथ आवागमन के साथ साथ लोगों को देखते हुए उनके अनुसार योजना बनाते हैं और उस योजना का लाभ उन तक पहुँचे, ये प्रयास करते हैं। तो ये आपने देखा कि लगातार सफलता के ये 8 वर्ष पूरे हुए हैं और निरंतर दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश की जनता के लिए एक के बाद एक नई नई योजनाओं की शुरुआत करके, चाहे वो नवयुवक हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, हर क्षेत्र के लोगों के साथ वो कनेक्ट भी होते हैं, हर क्षेत्र के लिए योजना भी बनाते हैं, उसका लाभ भी दिया जाता है। बकरवा पुल का शिलान्यास का अवसर था। माननीय सांसद महोदया के साथ जो है इसका शिलान्यास किया गया और ये लोगों की तब से प्रतीक्षा थी। सारे लोग जानते हैं 2014 में इस पुल का प्रारंभिक DPR बना था, लेकिन फिर 14 के बाद जो है इसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली और ये पुल जैसे के तैसे अधूरा रहा। दोबारा लोगों ने मौका दिया तो ये हमारी कोशिश थी और उग्रवाद प्रभावित के तहत जो है इसको राशि मिली और ये पुल बन रहा है। जहाँ तक आरोपी का सवाल है, जरूर राज्य सरकार ने, तो हमने पिछली बार ही जानकारी दिया कि भूमि अधिग्रहण के लिए राशि जो है वो दे दिया है। जिला में राशि आ चुकी है। जो रैयती लोग हैं उनके लिए पेमेंट का रास्ता भी खुल गया है और अब पंचायत चुनाव के बाद मिलेगा। तमाम आपत्तियों को लेकर के
इसमें जो परेशानी है कि जीएम लैंड को पेमेंट को लेकर के, और इसमें दोनों का ही रवैया अगर आप देखें तो चाहे केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार है, दोनों का ही एक है। वो चाहे रेल में आप देख लीजिए, चाहे एनएच में देख लीजिए, जब जीएम लैंड का पेमेंट होता है तो दोनों जो है पल्ला छुड़ा लेते हैं। केंद्र का चाहे राज्य समझे केंद्र समझे। हमने खुद ही बात की है कि कम से कम जो है जो मकान है उसका जो है रास्ता निकाला जाना चाहिए। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के खिलाफ केंद्रीय निर्वाचन आयोग से तथ्य छुपाने की शिकायत की गई है और इनकी सदस्यता खत्म करने का आग्रह किया गया है। हरसिंगरायडीह में रहने वाले विधायक ने तमाम आरोपों से इनकार किया है। असल में सुदीव्य कुमार पर आरोप है कि विधायक ने 2019 विधानसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में वह अपनी पत्नी के बारे में तथ्य छिपाए हैं। शिकायत सुनील महतो की तरफ से की गई है, जिन्होंने इस संबंध में ईसी को 2 पत्र भेजे हैं। पहले पत्र में पत्नी श्वेता शर्मा की संपत्ति के बारे में तथ्य छिपाने का आरोप है। कहा गया है कि फॉर्म में अंचल संपत्तियों के ब्यौरे में सुदीव्य कुमार ने गैर कृषि भूमि के रूप में ग्राम महताडीह अंचल गिरिडीह अंतर्गत 2 भूखंड नहीं बताए हैं। दूसरे पत्र में विधायक पर आरोप लगाया गया है कि कंपनियों के निदेशक होने के तथ्य को सुदीव्य कुमार ने छिपाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विधायक ने जानबूझकर चुनाव आयोग से तथ्य छिपाई है, इसलिए उनकी सदस्यता खत्म की जाए। इधर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि यह शिकायत फर्जी है। उन्होंने अपने शपथ पत्र में किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है। निर्वाचन आयोग जब भी इस बारे में जवाब मांगेगा, वे अपना पक्ष आयोग को भेज देंगे। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सरी रोड, गिरिडीह। जमुआ थाना क्षेत्र के लताकी के रहने वाले ललन गिरीश की मौत कारीडीह के पास हुए सड़क हादसे में हो गई। मंगलवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि ललन गिरीश मोटरसाइकिल लेकर जमुआ से गिरिडीह आ रहे थे। इसी बीच कारीडीह के पास गिरिडीह की ओर से जा रहे एक मोटरसाइकिल से इनके मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें ललन गिरीश को सर में चोट लगी और मौके पर ही इनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जमुआ गिरिडीह रोड में एक सुबह 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर होने से दुर्घटना हो गई है, जिसमें ललन गिरी ग्राम लताकी की मृत्यु हो गई है तथा दूसरे मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर करवाया गया है। विधिवत कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी वाला मार दिया एक्सीडेंट से। कहाँ पे हुई थी घटना? कारोडी के पास में। कब हुई? आज 9 बजे। कहाँ जा रहे थे ये? गिरिडीह आ रहे थे और वो
जमुआ जा रहे थे, जमुआ तरफ जा रहे थे। तो जो मारा वो पकड़ा है? हाँ, पकड़ा गया है। कहाँ पे वो? तो अभी वहाँ से जमुआ थाना से उसको हॉस्पिटल भेजा है, उसको भी थोड़ा दर्द है। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन करब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करें खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। चितरडी गांव निवासी धीरन साव की 36 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। मंगलवार शाम तक शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि सुनीता देवी ने अपने घर के बगल में पालतू जानवर बांधा था, जिसे खोलकर यह अपने घर ले जा रही थी। इसी बीच जोरदार बारिश के बीच वज्रपात हो जाने से सुनीता देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया गया कि सुनीता देवी के 5 बच्चे हैं। घटना से गाँव में मातम छा गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो उठा। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने भंडारीडीह मेन रोड में मंगलवार को ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान में सार्जेंट मेजर मुकेश कुमार भी दलबल के साथ शामिल रहे। मौके पर दोपहिया वाहनों के कागजातों की जांच की गई, साथ ही वाहन चालकों के हेलमेट की भी जांच हुई। यह अभियान काफी देर तक चला, जिसमें दर्जनों वाहन को रोक रोक कर वाहन के कागजात, पॉल्यूशन, लाइसेंस और हेलमेट के बाबत पूछताछ की गई। इस क्रम में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति का चालान काटा गया। मौके पर सार्जेंट मेजर मुकेश कुमार ने कहा कि जांच के क्रम में ट्रैफिक नियम के तहत जो जरूरी कागजात है उसकी जांच की गई। खासकर हेलमेट पर विशेष ध्यान दिया गया। आज जो है चेकिंग लगाया गया CCR में, इसमें हेलमेट, इंश्योरेंस, पोल्यूशन और जो भी कागजात का लाइसेंस है, इस सब का चेकिंग किया जाता है। इसमें भी गिरिडीह वासियों और जो भी लड़का आ जाए, जो छोटे हुए तो नहीं बिना लाइसेंस चला रहे हैं, तो सबके लिए मैं संदेश देना चाहूँगा, लाइसेंस बनाए, हेलमेट पहन के चलें, इससे कि आपकी सुरक्षा है। अभी किन किन लोगों का चालान काटा जा रहा है? अभी चला जिसका पास लाइसेंस नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, हेलमेट नहीं है, विशेषकर हेलमेट पर विशेष ध्यान दिया जाए। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह।
पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। पीटाड़ के खुखरा पंचायत के करमटाड़ गांव में पानी, पेंशन, सड़क आदि की समस्याएं विकराल है। मंगलवार को ग्रामीणों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बताया गया कि लगभग 60 आदिवासी परिवार वालों को इस गांव में बहुत पुराने डाड़ी से पानी पीना पड़ रहा है, जो बुजुर्गों ने बनाया है। एक जल मीनार ऐसे जगह पर बना दिया गया है जहां से पानी ले जाने में लोगों को परेशानी होती है। 2 चापाकलों में एक जल मीनार में लगा है तो दूसरा खराब है। गांव की विधवा व वृद्ध चुरबी देवी व दिव्यांग 7 वर्षीय किशोर कोल को पेंशन तक नसीब नहीं है, जबकि घर वाले बिचौलियों को बहुत बार रिश्वत भी दे चुके हैं। इस बाबत ग्रामीण विनोद मुर्मू, सहदेव कोल, रुपया देवी आदि ने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई। बहुत पुराना जमाना से पीते आ रहे हैं करमटड़ के डाड़ी से ही, और सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल हम लोग को पानी की व्यवस्था की जाए। जो कि यहाँ बुजुर्ग लोग खुदाया था पहले से कुआं जैसा, वो छोटा था, वो भी हम लोग नौजुवक में फिर खुदवा करके बड़ा किए। इसके बाद पानी पी रहे हैं, जो कि कोई भी विभाग से पानी मैंने व्यवस्था पेयजल का नहीं किया। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं। और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। तेज तूफान व बारिश के कारण मंगलवार को पीटाड़ प्रखंड मुख्यालय और आसपास के इलाकों में नुकसान पहुंचा है। प्रखंड के चिल्गा पंचायत कोरंदो में स्कूल के समीप पेड़ गिरने से बिजली का खंभा व तार गिर गया है, जिससे बिजली बाधित हो गई। वहीं बांध गांव में नवनिर्मित जल मीनार का सोलर प्लेट तूफान के कारण गिर गया है। इससे जलापूर्ति बाधित हो गई है। अन्य इलाकों में भी आंधी पानी से काफी नुकसान हुआ है। नगर निगम के द्वारा हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में मंगलवार को कचहरी चौक स्थित पुराने नगर निगम भवन में रखे स्क्रैप की नीलामी की गई। यहां उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी की अध्यक्षता में नीलामी की बोली लगवाई गई। इसमें कुल 24 लोगों ने भाग लिया। वहीं 3 संवेदक नीलामी में एब्सेंट रहे, जिसमें उच्चतम बोली 38 रुपए 50 पैसे किलो के दर पर आजाद कबाड़ी ने नीलामी अपने नाम किया। वहीं 38 रुपए 25 पैसे की बोली राकेश कुमार उर्फ डिम्पल ने लगाकर दूसरे नंबर पर रहे।
मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर श्याम किशोर महतो, जेई सुमा कुमारी, शंभू सिंह सहित संवेदक मौजूद थे। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, art and craft, swimming classes, huge playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सदर अस्पताल में कोविड-19 जांच के लिए मंगलवार को लंबी कतारें लगी रही। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवक व युवतियों ने अपनी जांच करवाई। बताया गया कि इंडियन रिजर्व बटालियन में बहाली निकली थी। कोरोना के कारण बहाली प्रक्रिया को रोक दी गई थी, लेकिन बहाली प्रक्रिया को फिर से चालू किया गया है। उसी के लिए कोविड-19 प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसी वजह से सभी जांच करवा रहे हैं। गांव प्रखंड अंतर्गत गदर पंचायत के मौजा भोजराडीह में लाखों की लागत से बनने वाले तालाब में बरते जा रहे अनियमितता का ग्रामीणों ने मंगलवार को विरोध जताया। उक्त तालाब का निर्माण लघु सिंचाई विभाग से लगभग 45 लाख से अधिक की राशि बनाई जा रही है। आसपास के दर्जनों ग्रामीण निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचकर तालाब के निर्माण में बरती जा रही अनियमितता का विरोध किए। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। विभागीय प्राकलन के अनुसार तालाब को 10 फीट गड्ढा किया जाना है, लेकिन 2 से 3 फीट ही गड्ढा किया जा रहा है। उस तालाब में पूर्व से 2 पुलिया भी था, जिसे मिट्टी से बंद कर दिया गया। वहीं जिस रास्ते से तालाब में जल आता है उसे ऊंचा कर दिया गया है। तालाब से निकाले गए मिट्टी को तालाब के आसपास ही जमा कर दिया गया है, जिससे बरसात में फिर से वह मिट्टी तालाब में ही चला जाएगा। आसपास के काफी संख्या में किसान सिंचाई के लिए उक्त तालाब पर ही निर्भर हैं, लेकिन जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है इससे किसानों को सिंचाई में काफी परेशानी होगी। मौके पर ग्रामीण मुस्लिम अंसारी, सुधीर भुइया, मोहम्मद निजाम, मोहम्मद सिकंदर, कलीमुद्दीन, मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद मंसूर आलम, जितेंद्र कुमार, मोहम्मद इस्तियाक, मोहम्मद सफदर, राजेश दास, हरिदास, मुन्नू कुमार, लोकनाथ दास, जीतू दास समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। इधर जेई दशरथ शर्मा को कॉल किया गया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। आज जो सो जब ये तालाब निर्माण होना शुरू हुआ, इसमें भारी अनियमितता है। जबकि हम लोगों का पूर्व में 2 गो पुलिया था और ये किशनपुर, धनेपुर और भोजराडी, ये तीनों मौजा का ये जो सो तालाब हम लोग का सिंचाई के लिए निर्भर करता है। इसलिए हम यहाँ के प्रशासन से
यहाँ का उपायुक्त से मांग करते हैं कि जांच पड़ताल करते हुए हम लोग का जो दो पुलिया था, जो पानी निकासी का, जो सिंचाई का व्यवस्था हम लोग को किया जाए। ये यहरा बहुत लंबी समय से इंतज़ार था कि बनेगा बनेगा, लेकिन ये इंतज़ार का घड़ी आया और हम लोग आशा लगाए हैं कि यह यहरा बन रहा है। ये भविष्य हमारा किसानों का जो है से तय कर रहा है। सिंचाई अच्छा तरीके से होगा, यहाँ पे जो है से अनाज अच्छा तरीके से उपजाया जाएगा किसानों द्वारा, लेकिन यह ठेकेदार अपने मनमानी के तरीके से जो कि मिट्टी पेट में ही जो है से फेंक दिया जा रहा है। और ये हमने 2 बार काम को रोके, लेकिन यह जो है से हम लोग मांग किए, पूरे किसान मांग किए कि यहाँ किस एस्टीमेट से बन रहा है, लेकिन इसका एस्टीमेट देने के लिए जो है से ठेकेदार कतरा रहे हैं। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका जो है जांच, उचित जांच किया जाए। इसी तालाब से पानी का सिंचाई होता है और उसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और अनाज उपजा करके अपना बाल बच्चा को पालते हैं। और ये पुलिया जो है सर, दोनों तरफ पुलिया जो था, दोनों पुलिया जो है सो बंद कर दिया। और बंद कर देने के बाद में पानी का ये निकासी का कुछ रहा नहीं, तो हम लोग फिर खेती बाड़ी कैसे करेंगे? हम लोग तो फिर भूखे मर जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग का मांग है, जायज़ मांग कि हम लोग का पुलिया जो दो ठो है वो दोनों तरफ पुलिया दिया जाए। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बघरा में राशन डीलर के द्वारा राशन नहीं देने के बाद मंगलवार को गांव के लोग गोलबंद होकर हंगामा किए। बताया गया कि बेंगाबाद प्रखंड के भंडारीडीह पंचायत स्थित बघरा के जन वितरण प्रणाली दुकानदार दिलीप रजक के द्वारा मई माह में सभी कार्डधारियों से 8 मई से लेकर 31 मई तक सबसे अंगूठा लगवा लिया गया और राशन नहीं दिया गया। इसी से आक्रोशित ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर राशन डीलर के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मुखिया राजेश यादव के द्वारा इसकी छानबीन किए जाने पर पता चला कि अंगूठा सारे का लगा हुआ है, लेकिन अनाज नहीं मिला है और अनाज को गबन करने का मामला सामने आया। जब हो हल्ला किया गया तो राशन वितरण किया गया। काफी कम अनाज दिया जाने लगा, जिससे आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। मौके पर मुखिया अनीता देवी के पति मुन्ना लाल वर्मा आए और राशन दुकानदार दिलीप रजक की तरफ से वकालत करने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ा। इस दौरान पूर्व मुखिया पति पर इन्होंने ग्रामीणों को भड़काने का आरोप लगाया। इधर राशन डीलर ने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से यह पूरी तरह से राशन वितरण नहीं कर पाए। माँ का राशन देना होगा, उच्च स्तरीय जांच करना होगा। राजेश कुमार, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय दिघरिया खुर्द का पारा शिक्षक हूँ। मैं दिखाए कि आप क्यों आए हैं, ये एक तरह के हमको दबाना चाह रहे हैं। जनता जिस तरह से राशन डीलर के द्वारा मनमानी जो किया गया है और सभी ग्रामीण कार्डधारियों के द्वारा जो आज हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं, इसका एक आवेदन हम लोग प्रशासन को देने का काम करेंगे। और यदि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अगर उचित कार्रवाई अगर नहीं किया गया, जब ये छन के आया तो अभी लोगों को देने का काम कर रहा है। जो दे रहा है हम लोगों ने यहाँ तक कौन माल दे रहा है, जून का दे रहा है कि जुलाई का दे रहा है कि अगस्त का दे रहा है कि कौन दे रहा है। इसीलिए इस पर जो गमन किया गया मई माह का, वह हम लोग आंदोलन करेंगे अगर कार्रवाई अगर नहीं किया गया तो। दूसरी बात आ गया कि जो कम देने की जो सवाल आ रहा है, जो जनता यहाँ आपके सामने जो कह रहे हैं, सरकार के द्वारा पूर्ण माल दिया जाता है, लेकिन यहाँ कम जो कटौती करके जो दिया जाता है, इस पर भी कार्रवाई अगर नहीं होता है, इस पर भी जांच अगर नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, सड़क पर उतरेंगे और निश्चित रूप से जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम दिघरिया खुर्द का निवासी हैं। मेरा जन वितरण प्रणाली दुकान श्री दिलीप रजक के यहाँ खाद्य आपूर्ति राशन पदार्थ मिलता है। हम इनके दुकान आए तो ये बोले कि 4 बार आपको ठिपा देना है। हमने 4 बार ठिपा दिया। चावल ये हमको किस किस के लिए ठेपा दिया था? हम बोले 4 बार क्यों ले रहे हैं? बोला अभी नेट का प्रॉब्लम है, इसलिए एक ही बार आपको 4 बार लगाना है और माल हम
4 गो देंगे। चावल अभी नहीं आया है, जब चावल आएगा तो हम देंगे। जब पूरे माह बीत जाने के बाद हम इस चावल का खोजबीन करने लगे, उच्च अधिकारी से पूछताछ करने लगे, तो हमको पता चला कि चावल दिलीप रजक को वितरण कर दिया गया है और वे बंटवारा करने का लिस्ट हमको भी दिखा दिए हैं। इसलिए आपका चावल बट गया है। तो चावल आज तक हमको नहीं मिला, इसलिए हमारी बच्चे लोग अनाज के बगैर तड़प रहे हैं। इसलिए मैं अपना खोजबीन करने के और आपके नाम का चावल यहाँ पे वितरण हो चुका था। चावल में क्या बोला आप? हमको हमें अंगूठा दिए हैं 2 माह और 14 किलो गेहूँ मिला है, 14 किलो चावल मिला और मिलता है हमको 30 किलो। तो बोले 2 किलो कम दें, बोले हाँ 2 किलो काटो। कहाँ दुकान है आपको? लखन लाल बना लखन है। जब 55 किलो राशन मिला तो 33 किलो राशन मिला है, तो हम क्या खाएंगे? बच्चा बुतरू 8 जीव होते हैं आप लोग अपना। क्यों उससे पूछे नहीं क्यों इतना कम दे रहे हैं? 33 बोले अबर हमको राशन 40 क्विंटल कम माल आया है, उसी कारण से हम इतने दे रहे हैं। गेहूँ नहीं दिया, खाली 33 किलो चावल ही दिया बस। क्या नाम है डीलर का? लखन लाल है। लखन लाल। जब भी गए हैं वो चला गया है, जाइए अब नहीं है राशन, चल गया राशन नहीं है। उस दिन बांटे तो उस दिन कहीं नहीं आए आप लोग, चला गया है राशन नहीं मिला बस। राशन गबन का आरोप है, क्या नाम से ये जन वितरण प्रणाली है? दिलीप रजक। क्या लाइसेंस है? कहाँ स्थित है ये? क्या नाम है यहाँ का? तो लोगों का आरोप है कि आप राशन गबन कर लिए हैं, अंगूठा लगवा लिए और राशन नहीं दिया। अगला महीना नेट का प्रॉब्लम काफ़ी चल रहा है, पर सामान को उंगली लिया जाता था। जैसे मशीन में जो अपडेट था, गेहूं का अलग, चावल का अलग, पीएमजी का अलग, सबका अलग अलग। वही लोग 4 बार कर रहे हैं। हम ले की मर्जी से कि अगर आप अंगूठा दे सकते हैं तो दे दो, आने पर तुरंत माल आप लोगों को दिया जाएगा। हमने मई में 1 बार दिया, फिर दूसरा बार 2 तारीख को माल आया, जो कि दे रहे हैं लोगों को। लेकिन जिसको नहीं दिए हैं उसका भी माल उठा हुआ बता रहा है। नहीं, हम उस कागज में बता रहा है। कागज में बता रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी तो जब ऑनलाइन है सर, ऑफलाइन में भी हम उसको साबित करेंगे समय आने पर। हम तो मामला तो अभी का है, समय आने पे क्या करना है? नहीं, उसको हम दिए हुए हैं माल। लोगों तो आरोप लगा रहा है, आपके सामने लगा रहा है आरोप कि नहीं मिला है। बेबुनियाद है सर, क्या कहिएगा, किसको कहिएगा? आप जनता है, उसको हम बोल नहीं सकते हैं। हम लोग 4 दिन पहले खबर किए हैं कि माल आ गया फलाने। मेरी बीवी का तबीयत का खराब रहने के कारण 2-3 दिन विलम्ब हुआ है। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे,
ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सिहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह में बिजली किल्लत को लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनान अली के नेतृत्व में मंगलवार को डांडीडीह में बिजली विभाग के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि कांग्रेसी नेता झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड GM के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपे, जिसमें मांग किया गया कि सुचारू रूप से बिजली मुहैया कराई जाए, अन्यथा गिरिडीह युवा कांग्रेस स्थानीय लोगों के सहयोग से आंदोलन को बाध्य होगी। इस बाबत जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनान अली ने कहा कि पिछले कई महीनों से बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है और विभाग की ओर से अब तक इस पर किसी भी तरह से सुध नहीं लिया गया है। इस कारण भीषण गर्मी में आमजनों का जीना मुहाल हो गया है। मौके पर युवा कांग्रेस के जिला महासचिव यश सिन्हा, दाऊद इब्राहिम, अजीम खालिद समेत कई लोग मौजूद थे। इनका ज्ञापन प्राप्त होने के बाद वहाँ के जो लोकल यही है उनसे समस्या का जानकारी दी। उनके द्वारा बताया गया कि दिन में रोड शिफ्टिंग का कुछ काम हो रहा है जिसके चलते शटडाउन हो रहा है, प्लस रात में कभी कभार पीक आवर में DVC द्वारा सेटिंग किया जा रहा है। तो इंस्ट्रक्शन मेरे द्वारा यही दिया गया है कि भाई जो भी हम शेड्यूल वर्क कर रहे हैं उसका नियमित रूप से पेपर में उसको आउट कर दिया जाए, जिसकी सार्वजनिक जानकारी हो जाना चाहिए सभी को। दूसरा, जिस फीडर में हम शेड्यूल वर्क कर रहे हैं उस फीडर में शेडिंग हम शाम को ना करें, किसी अन्य फीडर में करें। दूसरा, एक कंप्लेन इन लोग का था कि भाई उस एरिया का स्विच काट के लोग छोड़ देते हैं या उसको टेक केयर नहीं करते हैं। तो इस पर JEI का नंबर इन लोग को उपलब्ध करा दिए हैं। JEI को इस बारे में इंस्ट्रक्शन भी दे दिया जाएगा और कोई ऐसा सूचना प्राप्त होने पर कि स्विच काट के चला गया तुरंत उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा, काम किया जाएगा। से ये शिकायत मिल रही थी कि पूरे क्षेत्र में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को मात्र 5 से 6 घंटे बिजली मुहैया हो रही थी, जिसको लेकर आज गिरिडीह युवा कांग्रेस की टीम झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के GM को ज्ञापन सौंपकर यह मांग किया कि पूरे क्षेत्र में सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था की जाए, अन्यथा गिरिडीह युवा कांग्रेस जन आंदोलन के लिए बाध्य है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में जेल गए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह मंगलवार को गिरिडीह जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही अवधेश सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही जिले भर के मौजा कमेटियों में, रैतियों में आदिवासी, दलित और रिश्वतखोरी से परेशान किसानों में जश्न का माहौल छा गया। जेल से निकलते ही किसान मंच से जुड़े लोगों ने जोरदार रूप से फूल माला पहनाकर और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। गौरतलब है कि किसान मंच के अध्यक्ष के जेल जाने के बाद से ही गिरिडीह में किसान पूर्ण रूप से आंदोलित हो गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले किसान उग्र रूप से धारण कर सड़कों पर आंदोलन करने लगे थे, जिस पर पुलिस प्रशासन को नियंत्रण करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। फिलहाल अवधेश सिंह जेल से बाहर आ गए हैं और किसानों के आंदोलन को और धारदार बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। का किसान विगत 1.5-2 वर्षों से रजिस्टर 2 और खतियान का नकल लेने के लिए किसान मंच के बैनर तले लगातार संघर्ष कर रहा है। सरकारी प्रावधान है कि एक मामूली शुल्क के साथ लोगों को रजिस्टर 2 और खतियान का नकल मिल जाता। जिस रजिस्टर 2 और खतियान का नकल के लिए लोगों को 15 रुपया 20 रुपया खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए 5,000 10,000 रुपया मांगा जाता है।
हम लोगों ने पिछले बार भी लगातार आंदोलन किया और 7-8 महीना के आंदोलन के बाद तत्कालीन उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने यह कहा था कि प्रत्येक दिन किसान मंच के लोगों को 70 रजिस्टर 2 का नकल दिया जाएगा। राहुल कुमार सिन्हा के कार्यकाल में तो लोगों को रजिस्टर 2 और खतियान का नकल मिला, हालांकि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। लेकिन जो ही यहाँ से राहुल कुमार सिन्हा का ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ रिकॉर्ड रूम के जो प्रभारी पदाधिकारी सत्य प्रकाश जी हैं, उनका मनमानी चरम पर बढ़ गया और वो चाहने लगे कि चूँकि फिर गिरिडीह के किसानों को कैसे लूटा जाए, और इसलिए जिसमें आदेश भी हो गया था वह भी नकल जो है सो नहीं देने लगे। आज भी किसानों के हाथों में है कि उसको आदेश कर दिया गया है, फिर भी बिना घूस का जो है सो नकल नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सो प्रभारी का आदेश हो गया कि आप नकल निर्गत करें, लेकिन यह बिना घूस का नहीं दे रहा है। 3 महीना 4 महीना हो गया है। जब हमारे साथी आंदोलन करने के लिए हम लोग सब पपरवा टाँट चल पड़े तो हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें से 2-3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया और चूँकि आज हम जेल से रिहा हुए हैं, इसीलिए हमारे किसान मंच के साथी अपने खुशी को व्यक्त करने के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं और आज से हमारे कुछ किसान साथी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी बैठ रहे हैं। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चतरों के पास एक्सीडेंट हो जाने से मंगलवार को 2 युवक घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घटना में सुदामा पासवान और राजेश यादव घायल हुए हैं। यह दोनों गोपालपुर शेर घाटी गया का मूल निवासी है और यहाँ सलूजा गोल्ड फैक्ट्री में काम करते थे। बताया गया कि यह चतरों की तरफ घूमने गए थे। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर दोनों घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस से इन्हें सदर अस्पताल भेजा और जहां दोनों का इलाज चल रहा है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरिया के बकराडीह बागोडीह पथ के बाराकर नदी पर पुल का हुआ शिलान्यास। केंद्रीय शिक्षा मंत्री व बगोदर विधायक ने किया शीला पट्टी का अनावरण। ग्रामीणों में दिखी खुशी की लहर। गिरिडीह विधायक के खिलाफ तथ्य छुपाने की शिकायत केंद्रीय निर्वाचन आयोग से हुई। विधायक ने तमाम आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा पूछे जाने पर भेज देंगे निर्वाचन आयोग को जवाब। कारीडीह में सड़क हादसे में हुए लताकी निवासी एक की मौत। बाचा कहुराम। सदर अस्पताल में शव का कराया गया पोस्टमार्टम। और चितरडीह में आसमानी कहर टूटने से गई एक की जान। वज्रपात से एक विवाहिता की हुई मौत। गांव में पसरा मातम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया सदर अस्पताल। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।